शैलेंद्र जी, लगातार पहलवानों का जो जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? पहलवानों का जो आंदोलन है आज लगभग 25 दिन हो चुके हैं और सारा देश देख रहा है कि पहलवान एक उचित मांग कर रहे हैं कि उनके साथ जो है जो शोषण किया गया उनकी खेल भावना से जो खिलाड़ी थे हमारे जो ओलंपियन हैं जो जीत कर आए हैं भारत में और भारत का नाम जो है गौरव से उठाया है, वो लोग शोषण के शिकार हुए हैं और जहाँ ये शोषण के शिकार हुए हैं उनके खिलाफ ये इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं और चाहते हैं इनका सिर्फ इतनी सी मांग है कि जिन्होंने इनका शोषण किया है इनके साथ इंसाफ किया जाए और शोषणकर्ता को सजा मिले। ब्रजभूषण पर एफआईआर हो गई है मगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, इसके बारे में कहेंगे? ब्रजभूषण पर एफआईआर, देखो ये सरकार क्या है कि ये सरकार जो भाजपा सरकार है वो हर तरीके से ब्रजभूषण को बचाने के लिए आतुर थी। भाजपा सरकार आज आप देख रहे हो कि इन्होंने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये जो भी बोलते हैं ठीक इसके ऊपर मतलब जो है विपरीत चलते हैं। क्या है, उनके फेवर में आए, सेगर के फेवर में आए, बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे वे जो बाहर आए तो उनको ढोल मालाओं से स्वागत किया और उनको तरह तरह की का देशभक्त बनाया। इनकी तो जो है मतलब जो है पैमाना ही अलग है देशभक्ति का, भाजपा का। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनका उसी तरीके से जुमला है जिस तरीके से 15 लाख देने का, जिस तरीके से 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा था, ये सारे ये जुमला था। ये बेटी के पक्ष में नहीं है, ना ये जनता के पक्ष में नहीं है। ये सिर्फ अपने सत्ताखोरी में जो इनकी मदद करेगा ये उनके पक्ष में है। ये ब्रजभूषण के लिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा कि भाई इनकी एफआईआर करो, एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रहे थे। एफआईआर दर्ज जो हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के दबाव की वजह से हुई है और सुप्रीम कोर्ट के दबाव की वजह से भी पोस्को एक्ट लगा है जो है गैर जमानती है और इसको 24 घंटे के अंदर हमें गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। आज लगभग 15 दिन हुए हैं लेकिन इस धारा के लगने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि इनके जो भीष्म पितामह हैं जो ब्रजभूषण के भीष्म पितामह जो हैं अमित शाह हैं, मोदी जी हैं, जिनके दम पर ये खड़े हैं। इनको जो है चुनाव में इनको दिख रहा है कि ब्रजभूषण की 3-4 सांसदीय क्षेत्र पर असर है। ये अपने सांसद गंवाना नहीं चाहते, भले ही 10-20 हज़ार आदमी मर जाएं, इन्हें कोई परवाह नहीं। इन्हें यूपी की सीट चाहिए, इन्हें प्रधानमंत्री की सीट चाहिए। मोदी जी को हर हालत में प्रधानमंत्री बनना है, जनता का हित हो या अहित हो कुछ उन्हें परवाह नहीं पड़ता। क्या पहलवानों के जो बच्चे हैं क्या वो हिंदू नहीं है कि भाई ये तो दूसरे जो संगठन है, हिंदू संगठन है जैसे आरएसएस है, हिंदू वाहिनी है, वो उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं? देखिए ये पार्टी भाजपा सरकार आज हर वर्ग को धर्म से सांप्रदायिक रूप में बांट रही है, जात पात के रूप में बांट रही है, क्षेत्रवाद के रूप में बांट रही है। जनता को ये समझ लेना चाहिए कि ये पार्टी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। जिस विनेश फोगाट को ये अपना बेटी बताते थे, अपने परिवार का सदस्य बताते थे, आज ये संकट उसी बेटी पे आया हुआ है। ये अपनी बेटी इन्हें कोई नहीं चाहिए, नहीं इन्हें ओलंपिक जीतने से वाले जो खिलाड़ियों की परवाह है। इन्हें अगर परवाह है तो कहीं इनके 4-5 सांसद हार ना जाएं, जिस जगह पे ब्रजभूषण जो है अपना प्रभाव रखते हैं। ये चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए इन्हें हर तरीके से ब्रजभूषण को बचाना है और इन्हें हिंदू मुस्लिम से क्या जाट क्षत्रिय नहीं है। आज इन्होंने क्या कर दिया है आंदोलन को कि जाटों का आंदोलन है, क्षत्रियों एक हो जाओ, ब्राह्मणों एक हो जाओ। आज इनका जो है जाट खिलाफत कर रहे हैं तो जाटों को अलग कर रहे हैं, एंटी हिंदू बता रहे हैं। कल ब्राह्मण इनकी खिलाफत करेंगे तो ब्राह्मणों को कहेंगे कि एंटी हिंदू हैं, ये ब्राह्मण भी सही नहीं है। कल को राजपूत इनकी खिलाफत करेगा तो राजपूत को कहेंगे ये राजपूत हिंदू नहीं है, ये राजपूत अलग है। ये पूरा भारत एक है, सभी लोग एक हैं। जाट भी क्षत्रिय हैं, राजपूत भी क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण भी हमारे सम्माननीय हैं। लेकिन इन्होंने जो पार्टी में जो अलग अलग विघटन कर रखा है, इन्होंने अलग अलग अपने जो पार्टी बना रखी है कि विश्व हिंदू परिषद, ये आरएसएस, बजरंग दल, ये सब इकाई है। आरएसएस कहती है कि हम जो है पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन हमेशा पॉलिटिकल यही है। सारा देश जानता, सारा विश्व जानता कि पॉलिटिकल एजेंडे को ही सेट करते हैं। ये आरएसएस बीजेपी के ही
अंश हैं, आरएसएस के ही अंश हैं, बीजेपी एक दूसरे के संपूरक हैं, ये घटक दल हैं, ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद सिर्फ सत्ताखोरी में इनकी मदद करते हैं। इन्हें न हिंदू से कोई लेना है, न इन्हें मुसलमान से कोई परवाह है। जो इनके सत्ता में भागीदारी करेगा उनके ये संरक्षक हैं, ये बजरंग दल भी उनके संरक्षक हैं और विश्व हिंदू परिषद भी। अगर जो इनके खिलाफ जाएगा उसको ये आतंकियों की तरह उसके साथ व्यवहार करते हैं और अपनी ही जनता पे मारते पीटते हैं। ये इस तरीके के संगठन हैं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस। ये मुद्दा राजनीतिक बताया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? राजनीतिक सीधी सी बात है, किसी को न्याय नहीं दोगे तो पॉलिटिकल लोग तो उससे जुड़ेंगे ना भाई, विपक्ष तो जुड़ेगा भाई। उनको न्याय दिलाने के लिए विपक्ष को, मैं तो कहता हूँ कांग्रेस ही नहीं, अन्य विपक्ष पार्टियों को भी साथ आना चाहिए भाई। आप उन्हें न्याय दिलवाओ, चलो हम कांग्रेस हट जाते हैं, दूसरी पार्टियों को सामने आकर के इनको न्याय दिलवाओ ना भाई। खुद बीजेपी क्यों नहीं आती है न्याय दिलवाने, बीएचपी क्यों नहीं आती है, बजरंग दल क्यों नहीं आती? क्या बजरंग दल, बजरंग बली तो पहलवानों के प्रतीक हैं, पहलवान तो बजरंग बली को आराध्य मानते हैं और पहलवानों पे ही कष्ट आया है। तो बजरंग दल को तो, अगर बजरंग बली को अनुयायी हैं तो पहले तो उन्हें आना चाहिए अपने पहलवानों को बचाने के लिए। लेकिन बजरंग दल पहलवानों को थोड़ी बचाएगी, वो तो झूठे आडंबर में फंसी हुई है। वो तो भैया बीजेपी को बचाएगी, मोदी को बचाएगी, अमित शाह को बचाएगी, ब्रजभूषण को बचाएगी, उनकी सरकार को बचाएगी, वो पहलवानों को नहीं बचाएगी। केकेसी का अगला कदम क्या होगा? केकेसी का अगला कदम क्या, हम तो जो है पहलवानों के साथ हैं। हम हर उस शोषित बेटी के, देश की बेटियों के साथ हैं, चाहे वो बेटी ब्राह्मण की हो, चाहे वो बेटी क्षत्रिय की हो, चाहे वो जाटों की हो, चाहे गुजरों की हो। हम उस सताए हुए, हर जो सत्य की राह पर चल रहा है, जो भी बेटियों के साथ या बेटों के साथ कुछ भी गलत होता है, हम उसके साथ खड़े हैं। हम पहलवानों के साथ, अपनी पहलवान बेटियों के साथ इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं और जब तक खड़े रहेंगे, जब तक इन बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता। ये नॉन पॉलिटिकल एजेंडा है, वहाँ पे किसी तरीके को हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से या उस तरीके से नहीं बात कर रहे। हम लोग ये कह रहे हैं कि जो हमारा जो संगठन है कांग्रेस का, या जो भी जो हमारा असंगठित कामगार कर्मचारी संघ का, केकेसी का, वो पहलवानों के साथ है। अंतिम छोर की लड़ाई तक हम उनके साथ रहेंगे।